जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्क्वाड अकेडमी पे। और पढ़ाई वगैरह तो आपकी सही चल रही होगी। आपको पता है कि आपका जो टाइम है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप अगर चाह रहे होंगे इसी पीरियड में, क्योंकि मैरिज वगैरह का भी माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आपका टाइम एग्ज़ाम का है, वो भी शायद 1 महीने 20 दिन ही, और वो भी उससे भी कम बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी 18 जनवरी से आपके एग्ज़ाम हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये नहीं कि यार अभी मेरे बहुत दिन है, नहीं, वो एक आज से जोड़ो तो आज से आपका वो उस दिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एक सेकेंड इम्पोर्टेंट है। कहीं भी कोई चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, अगर आप वो उसको रिवीजन करके नहीं गए तो लगेगा कि नहीं मैंने ये पढ़ा था लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं है सही से। अगर काश मैं उस मैरिज में या वहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करता तो आज मेरा ये क्वेश्चन पढ़ा होता और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आज लग जाता। और वही एक वीक पॉइंट होता है कि हम उन्हीं सारी चीज़ों को बाद में याद करते हैं, पहले याद नहीं करते हैं। तो आज क्यों ना यार, पार्टियां शादी आती जाती रहेंगी, तो आज नहीं तो कल उसको तो देख ही लोगे यार। जिसकी शादी में आज नहीं जा पाओगे तो क्या वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा? गुस्सा हो भी जाएगा तो कौन सा तुम्हारा कुछ लिए जा रहा है। हाँ, अगर आप सक्सेस होगे तो वही वो गुस्सा नहीं होगा, वही वो तुमसे खुश होगा और तुम्हारे साथ में हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा आपको याद रखना है कि कैसे हमें क्या चीज़ें करनी है, कब टाइम हमें इम्पोर्टेंट है, कब टाइम पे क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट डे हमने कुछ वैरायटी करवाई हुई थी, आज हमारी नेक्स्ट अगली वैरायटी है और आज हम जानेंगे, ठीक है, आज हम जानेंगे कि लास्ट से पीवा पद कैसे निकाले हैं, लास्ट का पद कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि बेसिक भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रिक इम्पॉर्टेंट इसलिए रह जाती है क्योंकि जब आपको अगर ट्रिक नहीं याद आ रही तो आप बेसिक से कर लो, अगर ट्रिक आ रही है याद तो कोई बात नहीं, आप ट्रिक ही लगाओ। ठीक है, तो अगर आपके पास में कहीं भी दिया हुआ है x + a⁴n, ठीक है, के प्रसार में अंत से पीवा पद, ठीक है, या x - a⁴n के प्रसार में अंत से पीवा पद पूछे, बात एक ही है और इसको हमें निकालना है। ठीक है, जब इसको हमें निकालना है तो यहाँ पे देखो कहाँ से अंत से कह रहा है। तो अगर हमारे पास हमसे कहते हैं कि एक, ठीक है, कोई नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे मैं कोई एक लिख दूँ कि x + a⁴n, n की जगह मैं 9 लिख दूँ, के प्रसार में अंत से 5वां पद, कौन सा? अंत से 5वां पद। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंत से कहाँ से है? 5वां। तो 1 2 3 4 5, ये कौन सा हो जाएगा? 5वां। लेकिन वही अगर हम प्रारंभ से जोड़ेंगे तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रारंभ से भी हमारा 5वां हो रहा है और अंत से भी 5वां हो रहा है, लेकिन टोटल हमारे पद पूरे 5 हैं। ठीक है, टोटल पावर कितनी? 5। 5वां कह रहा है तो 5 घटा देंगे तो कौन सा पद हो जाएगा? 4। प्रारंभ से हमारा चौथा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम उस वाले पद को जो हम जोड़ रहे थे, जिसको काउंट कर रहे थे, उसको छोड़ दें, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो पद भी हमें जोड़ना है। तो यहाँ से अगर मैं पावर n है तो हम इसको क्या कर लेंगे? n + 1। ठीक है, कहाँ से लेना है? अंत से पीवा पद लेना है, इसको घटा देना है और हमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन हो रहा था, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n - p प्लस का कौन सा? 2वां पद, जब भी अंत से बात करेगा। और ये निकलेगा कहाँ से? ये निकलेगा प्रारंभ से। कहाँ से निकलेगा? ये जो पद हो जाएगा तब ये प्रारंभ का हो जाएगा। बात आई समझ में? अब अगर हमसे यहीं पे अगर कह दे, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है x - 1/x⁴ 9 के प्रसार में अंत से 5वां पद। ठीक है, अंत से 5वां पद। तो यहाँ से प्रारंभ से कितना हो जाएगा? देखो n की जगह कितना है? 9, p
p की जगह कितना है 5 और प्लस का कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 9 2 11 में 5 के कितना हो गया 6 टर्म हो गया। तो ये हो गया 9c, एक कम करके कितना हो जाएगा 5। अब इसको काउंट कर लेंगे। जब इसको काउंट करेंगे, इसको देखो ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 9 अपान, तो एक जगह हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर वाले को ओपन करेंगे या तो इसको ऐसे ही रख दो, कोई बात नहीं, अपना अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लो, नहीं करना है तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रखना है। बात आई समझ में। नेक्स्ट, अगर हमें डायरेक्ट जाना है इस पे कि अगर हमको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप किस तरीके से कर पाओगे, तो देख लो कि क्वेश्चन अगर हमारे पास, देखो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बिल्कुल एयरफोर्स में, आपके नेवी में मिलता है, एनडीए में भी आता है, एनडीए में भी क्वेश्चन आता है। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस का रूट एक्स माइनस का रूट वाई की पावर 17 के प्रसार में अंत से 14th टर्म से पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? अंत से 14 टर्म। और अगर हमें इसमें डायरेक्ट जाना है, कहाँ जाना है? डायरेक्ट जाना है, तो सबसे पहले बेसिक से ही देख लो, फिर इसके बाद डायरेक्ट वाला देखो। तो बेसिक के लिए देखो, हमने पावर क्या किया था, पावर को पहले लिख रहे थे, 17 हो रहा था, और जो टर्म्स हमसे पूछा जा रहा था उसको घटा रहे थे और प्लस 2 अलग से कर रहे थे। 17 2 19, 14 में घटेगा कितना आएगा? 5th टर्म्स। कौन सा आएगा? 5th टर्म्स। तो यहाँ से हो जाएगा 17c, कितना हो जाएगा? नॉट 4, एक कम करके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, सॉरी, हाँ ये गलत हो रहा है। तो 17 में 4 के कितना बचेगा? 13, और ये हो जाएगा अंडर रूट वाई की पावर कितना? 4, माइनस अंदर इसमें भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 17c4, और ये हो जाएगा x की पावर 13/4, और इधर हो जाएगा y की पावर कितना? 2। माइनस था पावर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था बेसिक से गए। अगर हमें डायरेक्ट लगाना है, हमारे पास क्वेश्चन था अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की पावर 17 के प्रसार में अंत से 14 तक हम, कौन सा था? अंत से 14 टर्म था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन वाले जो टर्म्स हैं, जो अंदर लिखे हुए पद हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का वाई, इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 17 के प्रसार में प्रारंभ से 14 पद है, प्रारंभ से 14वां पद, ठीक है। अंत से था, अब तो ये हो गया प्रारंभ से, अब प्रारंभ से हो गया तो ये हो गया 17c, 14 था तो यहाँ पे कितना हो गया? 13, और ये हो गया माइनस अंडर रूट वाई की पावर 17 से 13 घटेगा कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो ये हो गया 17c, 13 4 कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा वाई की पावर 2, एक्स की पावर 13/2, ठीक है। यही तो आंसर आ रहा हमारा है, वैसे भी यही आ रहा था हमारा, और यहाँ भी यही आ रहा था। नेक्स्ट दूसरा इसी पे देख लो, अगर ये आपसे नहीं बना है तो दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं। तो जब इसको हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरी वैरायटी से हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे, चाहे वो हमारा बेसिक तरीका हो, चाहे वो शॉर्ट में हो, कुछ भी हो, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है x³ माइनस x³ माइनस 2/x की पावर 2 टू होल पावर 9 के विस्तार में अंत से, ठीक है, 5वां पद कह रहा है, अंत से 5वां पद, ठीक है। x³ माइनस 2/x² के विस्तार में अंत से कौन सा पद कह रहा है? 5वां पद कह रहा है। जब ये अंत से बोला है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले बेसिक से आपने क्या सीखा था? जो पावर थी वो पहले लिखना था, जो पद पूछ रहा था उसको घटाना था, 2 एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे थे, तो 9 2 11 कौन सा आया पद है? 6th टर्म्स आया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 9c कितना हो जाएगा? 5, x³ अपान कितना? 2, हाँ 2 है, कि पावर 9 से 5 घटेगा कितना हो जाएगा? 4,
और माइनस 2/x² की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, पावर ऑड है, माइनस आ जाएगा आगे, तो 9c5 x की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और नीचे हो जाएगा x की पावर कितना, 10। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा कितना, ये घटेगा, देखो यहाँ से ये कैंसिल होगा, कुछ पावर कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 9c5 x की पावर 2। ठीक है, और क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा रहने वाला है आंसर। बात आई समझ में? अगर बात समझ में आ गई है तो ये तो हमारा थोड़ा बेसिक से था। हम थोड़ा चाहते हैं कि इसमें फास्ट चलें, तो फास्ट चलेंगे तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको देख लीजिएगा। इसको देखना है, अंत से 5वां पद कह रहा है, तो इसके पद जो है इंटरचेंज कर देंगे, तो 2/x²। ठीक है, और ये माइनस का था, प्लस का x³ टू 4⁹ के प्रसार में अंत से 5वां पद है, तो ये हो जाएगा प्रारंभ से, तो ये हो जाएगा 9c4, कितना हो जाएगा, 9c4 माइनस 2/x² की पावर 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 x³ की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आता ही समझ में? अब यहाँ से वही बात जो अभी कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 9c5, यहाँ से माइनस भी आएगा क्योंकि पावर ऑड है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x। ठीक है, ये रहेगा आंसर हमारा। बात आई होगी समझ में? तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि कोई भी अगर एक्सपेंसन दिया हुआ है, बायनोमियल एक्सपेंसन दिया हुआ है, उसमें हम लास्ट से टर्म्स देख रहे थे, उसको निकाल रहे थे, तो हमने क्या बताया हुआ है कि इसमें जो पद हैं इनको इंटरचेंज कर दो। जो पूछ रहा है वो कहाँ से हो जाएगा, प्रारंभ से हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा अंत से, लेकिन जब पदों को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा प्रारंभ से हो जाएगा, तो आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 9c4 है, 9c4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2x। ठीक है, ठीक है, ये आएगा, 2x रहने वाला है। अब यहाँ पे पद पूछ रहा है, अंत से कौन सा पद इसमें पूछ रहा है तो इसको करेंगे तो माइनस 9 × 8 × 7 × 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपान 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 × 2 × कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 छक्का कितना हो जाएगा, 126, 21 छक्का कितना हो जाएगा, 126 का है का माइनस का, इंटू 2 है, इंटू x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 252 इंटू x। आंसर क्या रहने वाला है, माइनस का 252 इंटू x। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इजी हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था कि जो कि आपके समझ में ना आया हो। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, अगली वैरायटी पे, क्योंकि ये टाइप तो हमारा हो गया। नेक्स्ट अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे। अगली वैरायटी पे देखो, हमें क्या होता है कि जब भी अगर हम बात करते हैं, कल हमने बताया हुआ था कि 1 + x की पावर n का हमें अगर विस्तार करना है, का अगर हमें एक्सपेंसन करना है, तो ये हो रहा था 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 इंटू x² अपान कितना हो रहा था, फैक्टोरियल 2। ठीक है, अपान कितना हो रहा था, फैक्टोरियल 2। आगे हो रहा था अप टू डॉट प्लस n इंटू n - 1 फैक्टोरियल था। ठीक है, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू x की पावर 3 अपान कितना हो रहा था, 3 फैक्टोरियल, और प्लस अप टू डॉट
प्लस अप टू डॉट डॉट, ठीक है, प्लस अप टू डॉट डॉट, यहाँ पे सही कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट एन, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, इंटू एक्स की पावर इंटू एक्स एन इंटू एन माइनस वन अपान कितना हो रहा था, फैक्टोरियल आर प्लस अप टू डॉट डॉट एन सी एन एक्स की पावर एन हो रहा था, ठीक है, एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो रहा था। अगर इसको भी ओपन करेंगे तो आगे अगर इसको एन माइनस आर प्लस वन, ये हमारा अंत से पद हो रहा था, ठीक है, ये हमारा कुल मिला के इस तरीके से हो रहा है। और आगे फिर बढ़ जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा यही केवल हो रहा है, ठीक है। अब अगर आगे हम इसको फिर दूसरा फार्मूला जो होता है वन माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है, वन माइनस एक्स की पावर एन का जब एक्सपेंसन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर तीन अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट डॉट एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, अपान आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस वन की पावर एन प्लस अप टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा आर की पावर एक्स की पावर कितना एन हो जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, ये हमारा रहेगा, ठीक है। बात आई समझ में? ओके, अब बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे तो अगर हमारे पास वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंसन करेंगे तो किस तरीके से होगा जाके इसका एक्सपेंसन, तो ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल, ठीक है, अपान टू फैक्टोरियल। नेक्स्ट आगे होगा जाके प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस अप टू डॉट डॉट माइनस वन की पावर आर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपान आर फैक्टोरियल, ठीक है, अपान आर फैक्टोरियल, और प्लस अप टू डॉट डॉट हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपान एक्स की पावर आर, ठीक है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ एक्सपेंसन है कुछ खास तरीके से। जब कुछ खास तरीके को मैंने कुछ खास तरीके से जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमें कुछ बातें मिल रही हैं, तो जो कि आप देख भी रहे हो, ठीक है, चीज़ें आप कर भी रहे हो। आइए आगे बात समझ में, जब बात समझ में आ रही है तो आगे भी हम चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन है और इसका अगर हमें एक्सपेंसन करना है तो ये क्या हो रहा है इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट डॉट एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपान कितना हो जाएगा आर फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस अप टू डॉट डॉट आगे हमारे पास हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स की पावर आर हो जाएगा।
तो कुछ तरीके से हमने इसको देखा है, एक्सपेंसन हमें किस तरीके से यहाँ पे करना है, क्योंकि आपके एनडीए वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एनडीए में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे पावर n है, और कुछ खास तरीक़ों में क्या होता है कि अगर मैं पावर को यहाँ से निगलेक्ट करके कुछ दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सपेंसन दिखाऊं, ठीक है, कुछ दूसरे तरीके से एक्सपेंसन दिखाऊं, तो अगर आपके पास में 1 + x की पावर -1 लिखा हुआ है, तो x का एक्सपेंसन आप किस तरीके से करोगे, तो इसको करोगे 1 - x प्लस का x² माइनस का x³ ठीक है, 1 + x + x² माइनस का x³ प्लस का हो जाएगा x की पावर 4 अप टू डॉट x की पावर, ठीक है, r अप टू डॉट हो जाएगा x -1 की पावर r, और x की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब 1 + x की पावर -1 है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 1 - x की पावर -1 है, तब इसका एक्सपेंसन किस तरीके से करेंगे, तो इसका एक्सपेंसन करने के लिए 1 + x + x² प्लस x³ प्लस x की पावर 4 अप टू डॉट x की पावर r करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, r करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ पावर अगर हमसे बढ़वा रहा है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास 1 + x की पावर -2 है और इसका हमें एक्सपेंसन करना है, तो ये हो जाएगा 1 - 2x प्लस का 3x की पावर 2 माइनस का 4x की पावर 3 प्लस का 5x की पावर 4, ठीक है, अप टू डॉट ये रहेगा हमारे पास, अप टू डॉट यहाँ पे ये रहने वाला है। अगर हमें हमारे पास में 1 - x की पावर -2 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 1 + 2x प्लस का 3x² प्लस का 4x³ प्लस का 5x की पावर 4 अप टू डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमें मिलने वाला होता है। जब इस तरीके से हमें कुछ मिलने वाला होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ मिलने वाला होता है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये बातें समझ में आई तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में क्या है, अगर हमारे पास लिखा हुआ 1 - 2x प्लस का 3x की पावर 2 माइनस का 4x की पावर 3 अप टू डॉट की होल पावर 100 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या समझो कि जो ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर -2 की होल पावर कितना है, 100 है, तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर माइनस का कितना, 200। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म से पूछ रहा है -200 + 1 कितना हो जाएगा, वो तो अलग बात की बात है, जो भी पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, तो थोड़ी एक बात और रह गई है कि उसके लिए देखेंगे। ये हमारा हो गया, तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो ये वैरायटी बताने जा रहे हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार आता है, किसी ना किसी सेट में ज़रूर मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखेंगे क्या है, अगर हमारे पास लिखा हुआ x + y की पावर n के प्रसार में नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताते हो, n + 1। ठीक है, क्या बनाते हो, n + 1। अगर अभी यहाँ पे 2 पद थे, यहाँ पे अगर 3 पद हैं, x + y + z की पावर n के प्रसार में नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, तो आप इसके लिए n + 1 इंटू n + 2 अपान कितना बताओगे, 2 बताना है। n + 1 और n + 2 अपान कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास x + y + z + t है और 4 पद लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि पावर n है, तो इसको लिखेंगे n + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, n + 1 n + 2 n + 1 n + 2 n + 3
अपान कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, या 3 फैक्टोरियल को हम लोग 6 कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देख लो। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारा है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 11 के विस्तार में के प्रसार या विस्तार में पदों की संख्या। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 होना चाहिए था, तो n की जगह कितना है 11 है। तो फार्मूला हमारे पास है n प्लस 1 n प्लस 2, तो 11 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 अपान कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 13, 11 2 कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 78। कितने पद आएंगे 78 टर्म आएंगे। कितने पद आएंगे 78 टर्म आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट अगर आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 45 है और आपसे पूछ रहा है कि n इज इक्वल टू 5, इसमें n की वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है, इसकी n की वैल्यू क्या होगी जाके, तो इसके लिए आपको फार्मूला पता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 2 फैक्टोरियल होता है। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा 45। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 45 दोनों 90। तो n स्क्वायर प्लस का 3n और माइनस का कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, माइनस का 88 बराबर 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस का 11n माइनस का 8n, ठीक है, प्लस का 11n माइनस का 8n माइनस का 88 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले रहा हूँ तो n प्लस 11, ठीक है, माइनस 8 कॉमन ले लूँगा तो n प्लस 11 रहेगा बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार n माइनस 8 रहेगा एक कोष्टक में, दूसरे में रहेगा n प्लस 11, n बराबर 8 आएगा और n बराबर कितना आएगा माइनस का 11। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म के लिए बात करूँगा तो 8 आएगा और लोवेस्ट टर्म के लिए बात करूँगा तो माइनस 11 आएगा। देख रहे हो, जो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अगर बात करेगा कि 11 और माइनस 11 8 में छोटा क्या है तो माइनस 11 है। डिजिट बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसका साइन भी देखना पड़ता है कि साइन हमारा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। लेवल मैकअप क्वेश्चन का क्या है, देखिए केवल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मेकअप क्या कहता है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4x अपान 5 माइनस, ठीक है, 8/5x इंटू एक्स की पावर, सॉरी x नीचे है नॉट ऊपर है, की पावर 9 के विस्तार में, 9 के प्रसार में, ठीक है, प्रसार में छठवें पद में x की घात, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें लगाना है, तो छठवां पद पूछ रहा है, तो इसके लिए जनरल क्या हो जाएगा 5 + 1, तो ये हो जाएगा 9c5 और यहाँ पे हो जाएगा 4x/5, 9 में 5 घटेगा कितना आएगा 4, माइनस 8 बटे कितना आ जाएगा 5, x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें केवल और केवल पावर बताना है, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9c5, यहाँ पे हो जाएगा 4/5 की पावर 4 और ये x की पावर 4, यहाँ पे -8/5 की पावर 5 और इनटू x की पावर कितना हो जाएगा -5, तो x की पावर कितनी रहेगी -1, x की पावर बतानी है तो x की पावर कितनी रहेगी -1 रहेगी। तो इतना इजी क्वेश्चन था। और वैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो क्या
कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, ये नीचे है ये ऊपर है, घटेगा कितना आ जाएगा -1। कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इतने मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कोई, चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, बस केवल फंसाऊ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फंसाऊ क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन में आप कितना उसको कैसे सोच पा रहे हो। अगर आपका दिमाग थोड़ा, आपने अगर सही से प्रैक्टिस की है, सही लेवल से आपने पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे कोई भी ऐसा है जो फंसे। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये सेशन जो चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।